वो तो नहीं बदलेंगे, तुम ही बदल जाओ। आई डोंट नो बीइंग अ वुमन हाउ मेनी टाइम्स आई हैव हर्ड दैट स्टेटमेंट। पहले तो जमकर बहस कर लेती थी कि आखिर ये क्या मतलब हुआ यार, ऐसे तो उन्हें बढ़ावा मिलेगा और वो इसके मेन विल बी मेन के टाइटल के अंदर जो चाहे करना चाहे कर सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या है? तो किसी ने कहा कि तुम सुंदर हो, पीछे तो आएंगी। तो किसी ने कहा इग्नोर करना सीख लो। तो किसी ने अपनी टूटी हुई हिम्मत पकड़ा कर कहा कुछ नहीं होगा, रहने दो, खुद प्रॉब्लम में फंस जाओगी। तो मैंने भी कहा कैसे? तो उन्होंने कहा लड़की हो, मुसीबत मत मोल लो। ये सुनकर मेरा मनोबल टूट चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना सेल्फ डिफेंस सीख लिया जाए। फिर मेरे अंदर की एक ओवर ऑप्टिमिस्टिक आवाज़ ने मुझे कहा द वर्ल्ड विल चेंज फॉर यू, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। बट लेस्ट आई न्यू थिंग्स वर अबाउट टू चेंज। कुछ देर बाद मैंने उस मेल गेज और अपने डर भरे ख्यालों को इग्नोर करना सीख लिया कि कब सड़क पर चलते मेरे कानों में ईयरफोन लग गए और बाहर की और अंदर की खून खौलते की आवाज़ मुझे सुनाई देना बंद कर गई, पता न चला। और आज भी मैंने वही किया। कान में ईयरफोन, ओवरसाइज टी शर्ट डाल, चेहरे पे कुछ समेटा हुआ साहस लेकर मैं मार्केट चल पड़ी। गली के मोड़ तक पहुंची तो मुझे एक 4 फुट 7 इंच का शख्स नजर आया। मेरी नज़र गई तो देखा उसके हाथ उसकी पैंट की जिप के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे थे। अब इसे आप माता रानी का आशीर्वाद कहें या फीमेल इंस्टिंक्ट, मुझे पता लग चुका था कि वो मेरा पीछा करने वाला है। मैंने फिर वही किया। ईयरफोन में चलती धुन से उस आवाज़ को मन का वहम समझ चुप करवा दिया। पर वही हुआ जो मुझे लगा था, वो मेरा पीछा करने लगा। मुझे लगा शायद उसे भी वहीं जाना होगा, पर मेरे कदमों की रफ्तार बढ़ चुकी थी। जबकि मैं एक भीड़ भरे चौक पर खड़ी थी, मुझे मेरे डर, अकेलेपन और उससे ना लड़ पाने की शक्ति ने घेर लिया था। और उसकी उस गलत निगाहों से मैं कैसे बचती, मुझे उसका कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। सेकंड चांसेस की भी हद होती है, आप भी यही कहोगे। तो मैंने तब तक इंतजार किया जब तक मुझे कंफर्म नहीं हो गया कि वो मेरा पीछा कर रहा है। तो जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने दूर 8 फीट दूर खड़े उस शख्स को घूर कर देखा। तो जैसे ही घूर कर देखा उसे पता लग गया कि मुझे पता लग गया कि वह मेरा पीछा कर रहा था। मैंने उसे तब तक घूरा जब तक वो वहां से चला नहीं गया। वो तो जा चुका था पर मेरे पैर वहां से हिल ना पाए। और सिर्फ एक ही बात ने मुझे वहां खड़े अपने आप से हरा दिया कि मैं उसे कुछ बोल क्यों नहीं पाई, क्यों मैं फिर कुछ ना कर पाई। तब गुस्सा मुझे उस पर नहीं, अपने आप पर, अपनी नाकाबिलियत पर आ रहा था। तो अपने आप से वहां खड़ी बातें करने लगी कि शायद पेपर स्प्रे होता तो उसे बताती। पर घिन तो इस बात से आ रही थी कि मेरे पास साहस भी नहीं था कि मैं अपने लिए लड़ सकूं। इस वाक्य ने मुझे एक तरीके से फिर से तोड़ कर रख दिया था, या यूं कहूं कि उसने मुझे मौका दिया कि मैं अपने आप को जोड़ सकूं और लड़ सकूं। शाम को आकर बात मैंने ये अपने दोस्त को बताई तो उसे भी रोष आया, उसे भी गुस्सा आया और उसने मुझे कहा कि मैं तो सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं सीख लेती। As always I said, why can't men improve? बट अब तो एक्सेप्टेंस ने भी मुझे कहा कि मुझे एक्सेप्ट कर लो। एक और ख्याल आया कि isn't it rude? Why should I fight with anybody on the roads? क्यों मैं उनके साथ लड़ूं, क्यों मैं उनको थप्पड़ मारूं? But I guess अपने आप के लिए खड़े होना कब से रूड हो गया, especially for me, especially when I am a girl. और जब कहा जाता है कि लड़कियों को लड़ना नहीं चाहिए, लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए, गलत लगेगा, सही नहीं लगेगा, लड़कियां ऐसे नहीं करती। But this time the limits had crossed. But what made me agree to learn self-defense was the confidence it will give me to defend myself. The fact that I felt helpless and powerless in the face of difficulty will now be replaced by the courage to stand up for myself and defend myself.
क्योंकि अब जब मैं या मेरी जैसी और कोई लड़की अपने लिए आवाज़ उठाएगी या जाकर उस स्टॉकर को थप्पड़ लगाएगी या उस रिक्शे वाले को जो उसको 10 मिनट से घूर रहा है उसका शीशा तोड़ उसे सबक सिखाएगी, तो शायद वो भीड़ ये कहेगी कि मेन विल बी मेन, पर उस भीड़ में एक आवाज़ और होगी जो कहेगी आई गेस दिस टाइम वुमेन आर बीइंग वुमेन। थैंक यू सो मच। हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरीबॉडी।